सबसे पहले तो रिएक्टिव एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बीएससी सेकेंड ईयर में जो केमिस्ट्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उन पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको वही क्वेश्चंस बताऊँगा जो एग्जामिनेशंस में कभी ना कभी पूछे गए हैं या जिनके इस साल पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Fe+3 इज, यानी Fe+3 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो इसमें जो आपका आंसर होगा ये बी वाला सही होगा, यानी 5 इलेक्ट्रॉन Fe में होंगे। ये कुछ आपके इस तरीके से निकाले जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपके पास लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एक्टिनाइट, यानी इनमें से कौन आपका एक्टिनाइट नहीं है। तो ये जो आपका आंसर इसमें सी होगा, यानी जो ज़िरकोनियम है ये आपका एक्टिनाइट नहीं है। और ये जो आपका ए आंसर लिखा हुआ है ये कोई एलिमेंट ही नहीं होता है, ये यहाँ पे गलत प्रिंटिंग हो गई है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लिखा हुआ है, एम्फोटेरिक सॉल्वेंट इज़, यानी उभय प्रोटिक विलायक है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा यहाँ पे वाटर होगा। ये वाटर कैसा है, वाटर इज ए एम्फोटेरिक, यानी एम्फोटेरिक का क्या मतलब है, ये एसिड की तरह भी बिहेव करता है और बेस की तरह भी बिहेव करता है, यानी ये दोनों तरीके से बिहेव करता है। तो वाटर आपका एम्फोटेरिक होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका शॉर्ट आंसर में भी पूछा जा सकता है और मल्टीपल चॉइस में भी इसके ऊपर लगभग हर साल क्वेश्चन आता हुआ है, लेकिन सेम आ जाए ये मायने नहीं करता, वो बदल बदल के क्वेश्चन आपको देते रहते हैं। तो इसमें आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसका फाइंड करना है, NiNS3 का होल 6 और ऊपर डबल पॉजिटिव। तो इसका आप जब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करेंगे तो आपका 38 आएगा। और मैंने इसके ऊपर एक पहले से ही वीडियो बना के रखी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आप उसको देख लीजिए। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार एग्जामिनेशंस में पूछा गया है, ये शॉर्ट आंसर में भी आता है और मल्टीपल चॉइस में भी। तो कई बार अभी आगे भी देखेंगे, कई बार आया हुआ है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके पास लिखा हुआ अगला क्वेश्चन था, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रो एसिड्स ऑफ हेलोजन इज़। तो इसमें आपका पहला वाला ए आंसर सही होगा। और कैसे होगा, ये इसके पीछे बहुत लंबी प्रोसेस है, तो आप इसको याद करके जाएं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी इनमें से कौन सा आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो ये जो आपका PD लिखा हुआ है ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था वही है, द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ Cu इन, यानी इस वाले में आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर Cu की फाइंड करनी है। तो इसका आंसर 35 होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द लेंथेनाइट। तो लेंथेनाइट की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 होती है। और जो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनाइट। तो ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप इसका आंसर में कमेंट सेशन में बताना। और अगला क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए लुईस एसिड। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपका। तो आप देख सकते हैं इसमें जो ए आंसर दिया हुआ है इसमें Ag+ लिखा हुआ है और जो दूसरा दिया है उसमें Li+ लिखा हुआ है। तो ये दोनों तो लुईस एसिड होंगे। और जो अगला आपका लिखा हुआ है ये BF3, ये भी आपका लुईस एसिड होता है। और जो नेक्स्ट आंसर आपका लिखा हुआ है N2H4 यानी हाइड्रोजन, ये आपका लुईस बेस होता है। तो यही वाला आपका सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सा अणु चतुष्फलकीय नहीं है। तो जो आपका ए आंसर होगा इसमें ये वाला सही होगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ Cr इन, यानी इसमें आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी बतानी है। तो ये आपको तो पता होना चाहिए, तो इसमें भी आपका ए वाला आंसर ठीक होगा। और जो अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, BF3 इज़ ए। तो BF3 है क्या है, लुईस एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए फ्लॉक एलिमेंट। तो इसमें सारे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, तो मैंने इसमें अलग से लिख दिया है, ये वाला आंसर सही होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म कलर्ड आयन। तो इसमें आपका बी वाला आंसर सही होगा। क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, लेंथेनाइट सीरीज़ कंटेंट्स एलिमेंट्स। तो यहाँ पे 14 एलिमेंट्स लेंथेनाइट सीरीज़ में होते हैं। और जो अगला क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, द फर्स्ट मेंबर ऑफ एक्टिनाइट सीरीज इज़।
तो ये एक्टिनियम जो होता है ये फर्स्ट मेंबर एक्टिनाइट सीरीज़ का होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। और जैसा कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का क्वेश्चन ये है, इसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इसमें 34 आंसर इसका होगा। और जो अगला क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए लेंथेनाइड, यानी इनमें से कौन सा आपका लेंथेनाइड नहीं होगा। तो ये जो PU यानी प्लूटोनियम जो है ये आपका कौन सा होता है, एक्टिनाइट ये होता है, तो ये लेंथेनाइड नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और जो अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है ये पीछे मैं करवा चुका हूँ, तो आप पीछे से देख लीजिए। और अगला क्वेश्चन, इसके अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है विच इज़ करेक्ट कंपोजिशन ऑफ एक्वा रीजिया, यानी एक्वा रीजिया का करेक्ट कंपोजिशन कौन सा है। तो 1:3 में होता है, 1 आपका HNO3 होगा और 3 आपका HCl होगा, तो पहला वाला आंसर इसमें सही होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है विच एलिमेंट बिलोंग टू D ब्लॉक। तो जो कॉपर है ये आपका D ब्लॉक से बिलोंग करता है। अगला क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ NiCO4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो यहाँ पे ये नंबर होती है वही आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। तो यहाँ पे 4 लिखे हुए हैं, तो आपकी कितनी होगी, 4 नंबर होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज डायमैग्नेटिक। ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच इज़ नॉट ए लुईस एसिड, यानी इसमें से कौन सा लुईस एसिड नहीं है। तो ये जो C है नेगेटिव है, ये आपका लुईस एसिड नहीं है। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ CH3COOH इज, तो इसमें आपका ये C वाला आंसर सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज़ फिंगरप्रिंटिंग रीजन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आपका ये वाला आंसर सही होगा। और जो अगला क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है लीबरमैन टेस्ट किसके लिए डायगोनिक टेस्ट है। तो ये सेकेंडरी एमीन इसमें सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस यौगिक में COOH ग्रुप नहीं है। तो ये C वाला आंसर सही होगा, पिक्रिक एसिड। और अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है द फेमिलियर सिंथेसिस फाइबर लाइलॉन 66 इज। तो ये पॉलीएमाइड होता है। और अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका टॉलेंस रीजेंट है। तो ये अमोनिकल AgNO3, ये वाला आपका आंसर ठीक होगा। तो ये क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए बफर सोल्यूशन। तो इसमें C वाला आंसर आपका ठीक होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं। लिखे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट आइडोफॉर्म। तो ये जो फॉर्म एल्डिहाइड होता है ये आइडोफॉर्म नहीं बनाता है, तो ये वाला आंसर आपका सही होगा। और जो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है ल्यूकास रीजेंटिज, तो इसमें भी A वाला आंसर आपका ठीक होगा। तो अगला क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है एथेनोइक एसिड इज प्रेजेंट इन, यानी एसिटिक एसिड का नाम ही एथेनोइक एसिड होता है। तो ये बिंजर यानी छिड़के में होता है। और अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है नाइट्रो ग्रुप इज डिस्क्राइब एज। तो जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट फॉलो ओस्टबार डाइल्यूशन लॉ। तो ये जो एस्टिक एसिड होती है ये ओस्टबार लॉ इस पर लागू नहीं होता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं विच रिलेशन इज़ करेक्ट। तो इसमें D वाला जो रिलेशन आपका है ये वाला सही है। तो ये क्वेश्चन भी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता है विच इज़ द करेक्ट रिलेशन एमंग ऑफ द फॉलोइंग। जब आप KP एंड KC में रिलेशन पढ़ेंगे तो इसमें ये आपका E वाला आंसर ठीक होगा। तो ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कराए हैं मैं इन सारे क्वेश्चंस को इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे अपलोड कर दूँगा। और अगर आपको मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल नहीं पता है तो मैं लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लिंक चेक कर लें और इंस्टाग्राम से ये फ़ोटो डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी एक नई मज़ेदार वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।